नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का वो दौर जब बीजेपी से बगावत करके उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। तब एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में था, वो नाम था संजय राउत का। कहते हैं कि संजय राउत की हट थी कि भाजपा के साथ सरकार तब तक नहीं बनाएंगे जब तक मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं बनेगा। हालांकि राउत की यह हट काम नहीं आई थी और बीजेपी से शिवसेना की बात नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से बीजेपी और शिवसेना के रास्ते उस वक्त अलग हो गए थे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका संजय राउत ने ही निभाई थी। फिर इसके बाद शिवसेना के साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। दरअसल विचारधारा से अलग जाकर ठाकरे ने जिस तरह से सरकार बनाई, उसके बाद शिवसेना पार्टी टूट गई। इसका भी सबसे ज्यादा दोषी संजय राउत को ही माना गया, क्योंकि उनकी जिद के आगे किसी की एक भी नहीं चली थी। मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। संजय राउत का कोई आशा आकांक्षा हमेशा कभी ना मंत्री बनने की रही, ना मुख्यमंत्री बनने की रही। मैं मेरे पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं मेरे पार्टी प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी के लिए काम करता हूँ। मैं महाराष्ट्र के लिए अब यही वजह रही कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर महाराष्ट्र में एक नया सियासी संग्राम छेड़ दिया था और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसी के साथ शिवसेना टूट गई और फिर असली शिवसेना के मालिक एकनाथ शिंदे बन गए और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के हिस्से में आई। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी संजय राउत की जुबान पर ताला नहीं लगा और वो लगातार मोदी और शिंदे सरकार पर हमलावर रहे। उनके बयानों ने उद्धव की खूब मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन राउत है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक बार फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है तो संजय राउत खूब जुबान खोल रहे हैं और शिंदे पर जमकर हमलावर हैं, जिससे यह समझ आता है कि 2022 में जिस तरीके से शिवसेना टूट गई और ठाकरे की कुर्सी चली गई, उसका दर्द आज भी संजय राउत के दिल में है। इसीलिए ताजा बयान में राउत ने जमकर भड़ास निकाली है और शिंदे पर खूब तीखा तंज कसा है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कोल्हापुर महाअधिवेशन में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत तिलमिला गए और शिंदे को बीजेपी का गुलाम और नौकर बता दिया। संजय राउत ने अपने बयान में कहा, वो बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। मोदी और शाह के साथ रहकर उन्हें झूठ बोलने की आदत लग गई है। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। हमने कभी भी बाला साहब की शिवसेना को दिल्ली के चरणों में नहीं रखा। उनकी लाचारी तो देखिए कि शिवसेना का महाधिवेशन और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास हो रहा है। ये लाचारी की हद है। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो इन लोगों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया होता। इन लोगों की रीढ़ की हड्डी में जोर ही नहीं बचा, दिल्ली के सामने झुके जा रहे हैं। सोचिए, एक वक्त अपने बयानों से ठाकरे का सबसे ज्यादा नुकसान कराने वाले संजय राउत अब भी थमते नजर नहीं आ रहे हैं और अपने ताजा बयान से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली यानी मोदी शाह का गुलाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी राउत फिर से ठाकरे और गठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे चुनाव की तैयारियों में लगे हैं तो दूसरी तरफ संजय राउत बेफजूल की बयानबाजी में लगे हुए हैं और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि ठाकरे को आने वाले वक्त में घाटा हो सकता है। बता दें कि अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन 48 लोकसभा सीटों में से 18 पर शिवसेना यूबीटी ने अपने कोऑर्डिनेटर तय कर दिए हैं। यानी ठाकरे इन 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सीटों पर शिवसेना यूबीटी काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन एक डर ये भी जरूर है कि राउत जैसे वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी से कहीं फिर से ठाकरे को घाटा न उठाना पड़ जाए, जैसा 2019 में हुआ था। आपको क्या लगता है, संजय राउत के बयानबाजी की वजह से ठाकरे के लिए मुश्किलें 2019 की तरह 2024 में भी बढ़ेंगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।